अनम्यूट के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम उन बड़ी कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारी दुनिया पर असर डाल रही हैं। तो चलिए आज बात करते हैं बांग्लादेश में चल रही उथल-पुथल की और देखते हैं कि इसका पूरी दुनिया पर क्या असर हो रहा है। ये बयान काफी चौंकाने वाला है ना? ये बात कही है नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हसनत अब्दुल्ला ने, और बस इसी एक लाइन ने पूरे दक्षिण एशिया में खलबली मचा दी है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक देश का नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे के पूरे रीजन में आग लगा सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए सीधे उसी पॉइंट पर चलते हैं जहां से बांग्लादेश इस संकट में फंसा। बात है अगस्त 2024 की। ये वो महीना था जब सब कुछ बदल गया। शेख हसीना की जो सरकार इतने सालों से चल रही थी वो गिर गई और उनकी जगह एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए आगे आए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। बस यहीं से उन घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दी। और जब सियासत में इतनी बड़ी हलचल होती है तो उसका असर जमीन पर दिखना तो लाजमी है, और ये असर सीधा और काफी हिंसक था। आप देखिए हालात कितनी तेजी से बिगड़े। जैसे ही सत्ता का एक वैक्यूम बना, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए, हवा में कट्टरपंथी बातें घुलने लगीं, और वो चरमपंथी नेटवर्क जिन्हें सब खत्म मान बैठे थे वो अचानक फिर से एक्टिव हो गए। और ये सिर्फ कोई खबर या आंकड़े नहीं है, इस संकट का एक इंसानी चेहरा भी है। ढाका की सड़कों पर ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये उस्मान हादी नाम के एक शख्स की मौत पर इंसाफ की मांग कर रही है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे ऊपर की राजनीतिक उथल-पुथल नीचे सड़कों पर गुस्से और विरोध की आग बन जाती है। और जैसा कि शुरू में ही डर था, बांग्लादेश की ये अंदरूनी मुश्किलें अब सिर्फ उसकी सीमाओं के अंदर नहीं रहीं बल्कि बाहर भी फैल रही हैं। अब यहाँ पर एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम भी शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी का ये आरोप है कि जो अंतरिम सरकार है वो जानबूझकर ये सब फसाद करवा रही है। क्यों? ताकि चुनाव टाले जा सके और भारत को उकसाया जा सके। इससे साफ पता चलता है कि अंदर ही अंदर सत्ता के लिए कैसी खींचतान चल रही है, और इसमें एक विदेशी हाथ होने की कहानी भी गढ़ी जा रही है। और इस टेंशन का असर अब बॉर्डर के पार भी महसूस किया जा रहा है। भारत में टिपरा मोथा की यूथ विंग ने अगरतला में बांग्लादेश असिस्टेंट हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट किया। याद है वो बयान जिससे हमने शुरुआत की थी? ये उसी पर एक सीधा रिएक्शन था। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सब एक ग्लोबल पिक्चर में कैसे फिट होता है। क्योंकि ये जो सरकार की ताकत और आम नागरिक की असुरक्षा वाली बात है ना, ये सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं है। 24,000 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या है जिन्हें इसी साल सऊदी अरब ने भीख मांगने के इल्जाम में देश से निकाल दिया। सोचिए, ये एक और उदाहरण है कि कैसे सरकार की ताकत सीधे सीधे लोगों की रोजी रोटी पर असर डालती है। अच्छा, अब चलते हैं अमेरिका की तरफ, जहां एक बिल्कुल अलग लेकिन इसी से जुड़ी एक कहानी चल रही है। वहां एक ऐसे प्लान पे काम हो रहा है जो कुछ लोगों से उनकी नागरिकता, हाँ, उनकी सिटीजनशिप छीन सकता है। और ये प्लान बड़ा सीधा सा है। पहले ऐसे लोगों को ढूंढो जिन्होंने धोखाधड़ी से सिटीजनशिप हासिल की, फिर उनके खिलाफ केस शुरू करो। और टारगेट क्या है? न्यूयॉर्क के एक ऑफिस को हर महीने ऐसे 100 से 200 केस निपटाने का टारगेट दिया गया है। वैसे तो ये पॉलिसी सबके लिए है, लेकिन डेटा ये बताता है कि इसका सबसे ज्यादा असर भारत, फिलीपींस, मेक्सिको और वियतनाम जैसे देशों से आए लोगों पर पड़ सकता है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे नेशनल लेवल की नीतियां कुछ खास कम्युनिटीज को ज्यादा प्रभावित करती हैं। और हाँ, एक तरफ जब ये सब चल रहा है तो दूसरी तरफ दुनिया अपने नॉर्मल तरीके से भी काम कर रही है। जैसे कनाडा और अमेरिका अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक तरह का रिमाइंडर है कि दुनिया में स्थिरता और अस्थिरता दोनों साथ साथ चलते हैं। तो अब इन सब अलग अलग किस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। बांग्लादेश की हिंसा, सऊदी अरब से डिपोर्टेशन, अमेरिका में सिटीजनशिप का खतरा, इन सब में एक कॉमन धागा है। ये एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है ना, कि जब भी राजनीतिक बैलेंस बिगड़ता है तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है? फिर चाहे वो बांग्लादेश की हिंसा हो, सऊदी अरब से लोगों का निकाला जाना हो, या अमेरिका में नागरिकता छीनने का डर, आखिर में पिसता तो आम नागरिक ही है। ये टेबल इस पूरी बात को और साफ कर देती हैं। देखिए, बांग्लादेश में पॉलिटिकल वैक्यूम आया तो नतीजा हुआ
हिंसा और असुरक्षा। सऊदी अरब पाकिस्तान के केस में डिपोर्टेशन पॉलिसी आई तो लोगों की रोजी रोटी चली गई, और अमेरिका में सिटीजनशिप छीनने का प्लान है तो नागरिकता खोने का खतरा है। मतलब चाहे हिंसा हो या फिर कोई सरकारी कानून, जब भी ऊपर अस्थिरता होती है तो उसका सबसे गहरा असर नीचे आम लोगों पर ही पड़ता है। ये सारी घटनाएं हमें यही याद दिलाती हैं कि स्थिरता कितनी नाजुक चीज है, और जब ये टूटती है तो इसकी कीमत हमेशा इंसानों को ही चुकानी पड़ती है। ऐसी ही और कहानियों से जुड़े रहने के लिए UN म्यूट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।